हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल प्रतिध्वनि का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। अगला सवाल, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घट जाएगा। अगला सवाल, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2 सेकेंड। अगला सवाल, केशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। अगला सवाल, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। अगला सवाल, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। अगला सवाल, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटता है। अगला सवाल, एक बार बराबर होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁵ पास्कल। अगला सवाल, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निर्वात में। अगला सवाल, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/81। अगला सवाल, भू-अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटा में। अगला सवाल, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण। अगला सवाल, पृथ्वी का पलायन वेग है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला सवाल, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तनशील। अगला सवाल, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैपलर ने। अगला सवाल, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैखिक संवेग का संरक्षण। अगला सवाल, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। अगला सवाल, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व।
अगला सवाल, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -273 से। अगला सवाल, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 360 डिग्री से। अगला सवाल, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैंगनी। अगला सवाल, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्घ्य। अगला सवाल, किसी स्थान पर वस्तु के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 45 डिग्री। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, द्रव तरंगों की तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करती। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवेश पर। अगला सवाल, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन। अगला सवाल, एंगस्ट्रम क्या मापता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश तरंग दैर्घ्य। अगला सवाल, श्यानता की एसआई इकाई है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्वाइज। अगला सवाल, एक फायदम बराबर है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 फीट। अगला सवाल, टाइपराइटर के आविष्कारक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोल्स। अगला सवाल, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैखिक संवेग संरक्षण। अगला सवाल, मानक दाब है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारे का 70 mm। अगला सवाल, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैसों का दाब। अगला सवाल, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, घनत्व। अगला सवाल, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 310 केल्विन। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, पारा जमता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, -39 डिग्री से। अगला सवाल, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरोमीटर। अगला सवाल, शुष्क सेल है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक सेल। अगला सवाल, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी? इस सवाल का सही है आंसर ऑप्शन नंबर सी, कांच से गुजरने पर। अगला सवाल, त्वरित चालक बनाए जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबे का। अगला सवाल, किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
फ्लैक्सोमीटर से। अगला सवाल, नती और चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अगला सवाल, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। अगला सवाल, स्कूटर के आविष्कारक है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रांड शॉ। अगला सवाल, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विक्टर हेस ने। अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। अगला सवाल, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। अगला सवाल, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एंडरसन। अगला सवाल, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल, अतिचालक का लक्षण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उच्च पारगम्यता। अगला सवाल, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन। अगला सवाल, वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीस से। अगला सवाल, वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम 235। अगला सवाल, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 56, चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय दिक्पात। अगला सवाल, सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की। अगला सवाल, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि होती। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कम। अगला सवाल, यदि किसी दर्पण को कोण से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन होगा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2y। अगला सवाल, सवाल नंबर 60, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवरक्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 61, एक एंगस्ट्रम बराबर है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻10 मीटर। अगला सवाल, सवाल नंबर 62, निम्नांकित में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैगनी। अगला सवाल, सवाल नंबर 63, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पारा। अगला सवाल, खाना पकाने का बर्तन का होना चाहिए। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता। अगला सवाल,
किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। अगला सवाल, पृथ्वी का द्रव्यमान है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 गुना 10 पर पावर 24 किलोग्राम। अगला सवाल, सवाल नंबर 67, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे। अगला सवाल, लिफ्ट की खोज किसने की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओटिस ने। अगला सवाल, सवाल नंबर 69, उड़ते समय हेलीकॉप्टर में ऊर्जा होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। अगला सवाल, किस ताप पर ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सी पर। अगला सवाल, पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। अगला सवाल, जब बर्फ पिघलती है तो इसका? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयतन घटता है। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की। अगला सवाल, दोस्तों ये सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।